Hello guys, how are you? I hope all are good. Guys, अब mensuration 2D फॉर्मूला रिविजन विद कॉन्सेप्ट। आज हम फॉर्मूला रिवीजन करेंगे और mensuration 3D गाइज लास्ट वीडियो में हमने क्लियर किया था। गाइज स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। 1 सेकेंड। गाइज पॉलीगन को हम बोलते हैं बहुभुज। लेट्स सी ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, इसमें 3 साइड्स होती हैं। ओके तो मैंने साइड्स को एन से डिनोट किया, तो इसमें 3 साइड्स हैं। ओके ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है। इनकी जो स्क्वायर हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इट मीन्स अगर साइड्स जो सारी होती हैं वो इक्वल होती है तो इसको हम रेगुलर पॉलीगन भी बोलते हैं, यानी कि नियमित बहुभुज। इसमें मैं बोल सकता हूँ कि एन जो है वो 4 है। ओके तो इसी को रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, यानी कि नियमित बहुभुज, और वैसे पॉलीगन बोलते हैं। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नंबर ऑफ डायगोनल, हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ डायगोनल। गाइज नंबर ऑफ डायगोनल का निकालने का फॉर्मूला होता है n-3 अपॉन 2। ओके लेट सी मैं कहूँ मेरे पास अगर डायगोनल की संख्या जो है, यानी कि n की वैल्यू जो है 5 गिवन है। ओके गिवन है तो मैं n की जगह 5 पुट करूँगा और n-3 यानी 2/2। इट मीन्स 5 डायगोनल आर देयर इन दिस फिगर। ओके तो सेम है n-3/2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ डायगोनल। ओके इंटरनल एंगल, गाइज आंतरिक कोण, अगर हमें आंतरिक एंगल फाइंड आउट करना है तो इसका गाइज फॉर्मूला होता है 2n-4 ब्रैकेट क्लोज इंटू 90। गाइस हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम इंटरनल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें एक्सटर्नल एंगल फाइंड आउट करना है 360 डिग्री होती है एक्सटर्नल एंगल। ओके इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल, यानी कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का जो गाइस सम होता है, यानी योग 180 होता है। इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल 180। ओके अगर हमें ईच एक्सटर्नल एंगल फाइंड आउट करना है तो गाइस 360 होता है, उसमें मैं अगर n का डिवाइड कर दूं तो गाइस ईच एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा। लेट सपोज मैं कहूँ कि n की वैल्यू जो है, एग्जांपल n की वैल्यू जो है वो हमारे पास 9 गिवन है। ओके तो मैं 360 में 9 से डिवाइड करूँगा, 9 4 36 40 जो है गाइस ईच एक्सटर्नल एंगल है, और हमें पता है कि इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल सम जो होता है 180 होता है। जब गाइस हमें इसमें एक्सटर्नल एंगल 40 है तो इंटरनल एंगल 140 होगा। गाइस इसके थ्रू भी हम इसको निकाल सकते हैं, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल। ओके गाइस हम आप आते हैं सर्कल में ये गाइस जो होता है यहाँ पे ये सेंटर होता है, सेंटर जिसको मैं ओ से डिनोट कर रहा हूँ, और मैं इस वाली लाइन को यहाँ से मीट करूँगा तो इसको हम रेडियस बोलते हैं, और इस वाली लाइन को मैं अगर कंप्लीट करता हूँ इसको पूरे को तो इसको डायगोनल बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ओके और मैं अगर किसी भी सरफेस पे, आउटर सरफेस पे 2 पॉइंट को अगर मैं मीट करता हूँ तो इसको बोलते हैं हम कोड, यानी कि जीवा। और जो कोड होती है वो सबसे जो बड़ी होती है वो हमारी डायमीटर पे होती है। ओके ये बेसिक से फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। तो गाइज हमें एरिया ऑफ सर्कल होता है गाइज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और सरकमफ्रेंस क्या होता है गाइज, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है ये इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, जो कि होता है क्या 2 पाई
आर, दैट इज सिंपल फॉर्मूला। इट मीन्स यानी कि एरिया और सरकमफ्रेंस में क्या रेशियो क्या होता है। तो गाइज मेरे को अगर रेशियो फाइंड आउट करना है तो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है और सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। मैं अगर पाई से पाई कट करूँगा और 1 आर से 1, यानी कि जो एरिया में और उसमें रेशियो होता है 1/2 का होता है। ओके, तो वही है गाइस। सेमी सर्कल जिसको हम अर्ध वृत्त बोलते हैं गाइस, ये सेंटर पॉइंट है और ये रेडियस होती है। ये पूरी अगर इस लाइन को मैं मीट करूँगा तो ये हमारा डायमीटर होता है और ये कॉर्ड होता है। बेसिक सी चीज़ है, ठीक है गाइस। अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल को अगर फाइंड आउट करना है तो गाइस होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, बिकॉज ये हाफ है तो इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो ये हमारा एरिया होता है। और अगर हमें सरकमफ्रेंस पूछा गया है, सरकमफ्रेंस का गाइस मतलब होता है इस पूरे पोर्शन को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस होता है पाई आर सरकमफ्रेंस। बट अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर गाइस क्या होता है, सरकमफ्रेंस प्लस आर प्लस आर, इट मीन्स पाई आर प्लस 2 आर। ये डिफरेंस है गाइस सेमी सर्कल में। ओके, नेक्स्ट गाइस, ये हमारे पास रिंग है एक जिसको हम वल्ले बोलते हैं। अगर हमें इस रिंग का एरिया निकालना हो, एरिया फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे गाइस। इस पोर्शन को मैं जो डार्क पोर्शन कर रहा हूँ ना, इसका अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे निकालेंगे इस पोर्शन को गाइस। ये सेंटर होता है और यहाँ से इसमें मैं स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूँ और इस वाले यहाँ से सेंटर को मैं कैपिटल आर से डिनोट करूँगा। ओके, अगर हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है तो गाइस कैसे निकालेंगे। इसका होता है गाइस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। गाइस सिंपल सी चीज़ है। वैसे तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, बट इसमें 2 आर हैं, एक स्मॉल आर है और एक कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ओके ओके, नेक्स्ट गाइस, लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क गाइस, ये आपको पता ही है सेंटर है। लेंथ ऑफ आर्क अगर मैं एक कंपास से एक दो चाप लगाता हूँ गाइस, इसको आर्क बोलते हैं। मैं सपोज करो कि मैंने ये आर्क है, तो इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसमें थीटा भी गिवन होगा, यानी कि एंगल गिवन होगा हमारे पास, और इसकी लेंथ निकालनी इस पोर्शन की। तो गाइस होता है 2 पाई आर इंटू थीटा इंटू 360। लेट्स सी मैं कहूँ ये 90 डिग्री है, तो फाइंड करना आपको कि आर्क की लेंथ क्या है और इसकी रेडियस जो है गिवन है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो 2 × 22/7 इंटू 7 90 इंटू 360। ओके, 0 9 4 से 36, 7 से 7 कट और 2 से 2 11, यानी कि इट मीन्स 11 सेंटीमीटर की ये लेंथ है आर्क। सब सिंपल है गाइस, ऐसे हमें फाइंड आउट करना है। गाइस एक चीज़ मिस हो गई है जो हम इसी में क्लियर करेंगे। अगर हमें चक्करों की संख्या, लेट सपोज ये हमारे पास एक वॉल है, वॉल नहीं व्हील यानी पहिया जो है होता है वो है। अगर हमें चक्रों की संख्या फाइंड आउट करनी है तो गाइस कैसे निकालते हैं। तो ये हमारी पेरीमीटर, वो सरकमफ्रेंस की पेरीमीटर यानी 2 पाई आर, एक चक्कर में है ये 2 पाई आर। अगर मुझे एन पता होगा तो एन से मल्टीप्लाई करूँगा तो नंबर ऑफ चक्रों की संख्या निकल जाती है गाइस, सिंपल है। नेक्स्ट गाइस हम ट्राइंगल के ऊपर आ गए। गाइस ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है समकोण त्रिभुज जिसको हम बोलते हैं,
ये 90 डिग्रीज का होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ये इधर 90 डिग्री है। इस वाले पोर्शन को हम बेस बोलते हैं, बेस। ओके, इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर नहीं परपेंडिकुलर। ओके, और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण, लंब और आधार बोलते हैं। ओके गाइस, हमें अगर एरिया फाइंड आउट करना है, इसमें हाइट जो है वो गिवन ही होती है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट यानी कि पेरीमीटर। सिंपल है गाइस, किसी भी ट्राइंगल में अगर हमें हाइट गिवन हो तो उस हाइट गिवन हो और बेस, तो गाइस 1/2 बेस एरिया इंटू पेरीमीटर हाइट, तो सिंपल है, बेस एरिया इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लग जाए किसी भी ट्राइंगल में अगर हमें हाइट गिवन हो और बेस एरिया प्लस हाइट, दैट सिंपल। अगर हमें इसी में अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर का मतलब गाइस होता है इस पूरे को, ये परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज को सबको मैं प्लस कर दूंगा, तो इसी को बोलते हैं गाइस पेरीमीटर। लेट सपोज मैं इनको नाम डिनोट कर देता हूँ, ये ए है, ये बी है पूरी लाइन, और ये सी है, तो पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी। सिंपल है गाइस। और सरकम रेडियस क्या होती है, लेट सपोज करो कि मैं अगर इसको, इससे मैं बाहर से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो सरकम रेडियस है, इसकी सरकम रेडियस क्या होगी। तो गाइस ये सिंपल है, जो हाइपोटेनियस होता है यानी कर्ण, उसका हाफ होता है, यानी कि हाइपोटेनियस का हाफ, यानी कि कर्ण का जो होता है वो हाफ कर देंगे। लेट्स से मैं कहूँ ये 10 सेंटीमीटर की हाइपोटेनियस है, तो इसकी सरकम रेडियस हो जाएगी 5। सिंपल। इनर रेडियस यानी कि इनर, अगर मैं कहूँ इसके अंदर मैं सर्कल एक ड्रॉ कर दूँ, इसके अंदर गाइस, तो इसको मैं स्मॉल आर से डिनोट कर दूँ, तो इसको क्या कर, इसकी स्मॉल रेडियस क्या होगी। तो गाइस हम बेस, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2 करेंगे गाइस, तो ये हमारी स्मॉल यानी कि इनर रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी। ओके गाइस, सिंपल सी है, इनको आपको लर्न करना है। ओके नेक्स्ट गाइस, इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। गाइस समबाहु त्रिभुज में एक इसकी सिंपल सी चीज़ होती है, इसकी ईच साइड यानी कि सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और इनके एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होते हैं। और हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है, कोई भी ट्राइंगल जो होता है वो 180 डिग्री से होता है, जब इनकी सारी साइड्स और इक्वल हैं, तो ये 60 डिग्री, 60 एंड 60। ओके, मैं इनको नाम डिनोट कर ए बी एंड सी, इनकी जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो होती है गाइस, सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ओके गाइस, हमें अगर इसका इक्विलैटरल ट्राइंगल का अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर नहीं गाइस, पहले हम एरिया फाइंड आउट, अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल गाइस होता है √3/4। मैंने सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैं इसको एक्स से डिनोट कर दूं या फिर ए से, ए से डिनोट कर रहा हूँ, सारी साइड्स इक्वल हैं, तो 3/4 A² गाइस, ये क्या होता है, एरिया होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। और पेरीमीटर गाइस क्या होता है, इनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, पेरीमीटर का पेरीमीटर मीन्स सारी साइड्स को हम प्लस करना है, यानी कि सारी साइड्स इक्वल हैं, A+A+A, इट मीन्स 3A। ओके सिंपल है गाइस। में अगर हमें सरकम रेडियस फाइंड करना है, इट मीन्स मैं इसके आउटर पोर्शन से एक सर्कल ड्रॉ करना है मुझे। ओके तो इसकी जो है कैपिटल आर क्या होगी, तो गाइस इसकी कैपिटल होती है A√3। 1 सेकेंड, मैं इसको रेज करता हूँ, वेट वेट वेट, क्लियर लिखते हैं इसको, पेन को सिलेक्ट करते हैं, A/√3
√3। ओके, अगर हमें गाइस इनर रेडियस फाइंड आउट करना है, इट मीन्स कि इसके अंदर सर्कल जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इनर रेडियस होती है गाइस A 2√3, ये इनर रेडियस होती है। अरे गाइस हमें हाइट निकालनी हो गाइस, क्या अगर हमें हाइट निकालनी हो तो गाइस क्या करना पड़ेगा? हाइट निकालने के लिए गाइस √3/2, √3/2 A, ये गाइस हमारी हाइट होती है। ओके, √3/2 A गाइस, ये हाइट निकल जाएगी, सिंपल है। नेक्स्ट गाइस आ गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी नाम से ही क्लियर हो रहा है गाइस, आइसोसेलेस, इट मीन्स जिसकी दो साइड्स जो होती हैं वो सेम होती हैं, ये और ये। ऐसे ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स सेम होगी और ये डिफरेंट होगी, ठीक है। लेट्स सी, इनको मैं इसको कहूँगा ए, तो ये भी ए होगी, और ये क्या है, ये भी होगी। अगर हमें गाइस आइसोसेलेस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो गाइस होता है B/4 √4A² -B²। ओके, बी आपको पता है, ये रहा, ये जो डिफरेंट साइड है उसको हमें B/4 √4A² -B²। और पेरीमीटर कैसे होगी गाइस, ए या इट मीन्स 2A + B, गाइस ये पेरीमीटर है। ओके, बस इसमें गाइस यही सिंपल है। इसमें दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है और जो थर्ड साइड होती है वो डिफरेंट होती है। गाइस अब स्केलीन ट्राइंगल गाइस क्या होती है? स्केलीन ट्राइंगल जो है, इट मीन्स ये विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। अगर गाइस हमें विषम बाहु, इट मीन्स ये जो सारी साइड्स होती है ये डिफरेंट होती है, सारी साइड्स डिफरेंट होती है। लेट्स सी, मैं कहूँ ये ए है, ये बी है, ये सी, सारी साइड्स डिफरेंट होती है। तो गाइस इसका पेरीमीटर क्या होगा? यहाँ इट मीन्स A + B + C, इनको सबका सम करना है, दैट इज पेरीमीटर। ओके, अगर गाइस हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो गाइस एक हीरोस का फॉर्मूला होता है, हीरोस के फॉर्मूले के थ्रू निकाल लेंगे। S -A, S -B और S -C। हियर जो ये S है वो हम S जो है, S को हम डिनोट कर रहे हैं सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। इन सबको सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? A + B + C/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये गाइस हमारे पास S आ जाएगा। तो यही है सेमी पेरीमीटर। ओके, नेक्स्ट गाइज, अगर इस क्वेश्चन में भी अगर हमें हाइट गिवन हो तो हम डायरेक्टली ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हाइट अगर हमारे पास गिवन हो तो हम बेस एरिया अपॉन हाइट लगा सकते हैं किसी भी ट्राइंगल में। 1/2 बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई से भी ट्राइंगल निकाल सकते हैं। बस क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए? हमारे पास हाइट गिवन होनी चाहिए। नेक्स्ट गाइस, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल आ गए हमारे पास। क्वाड्रिलेटरल है हियर, ये स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होती है? स्क्वायर में जो गाइस वो सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और ईच एंगल जो है वो 90 डिग्रीज के होते हैं। ईच एंगल 90 डिग्री। ओके, तो जब इनकी साइड्स इक्वल होती हैं तो एरिया होता है, लेट्स सी मैं कहूँ ये ए है तो ये भी ए, यानी साइड्स का स्क्वायर होता है एरिया। पेरीमीटर गाइस, पेरीमीटर मीन्स सारी साइड्स को प्लस करनी है, इट मीन्स 4A, ए यानी 4A। और गाइस डायगोनल यानी कि विकर्ण अगर फाइंड, डायगोनल ये है गाइस डायगोनल। ओके, डायगोनल 1 सेकेंड में
ये गाइस डायगोनल है। ओके, डायगोनल निकालना है ए और ए गाइस सेम है, इट मीन्स टू। 1 सेकेंड, सेलेक्ट करना पड़ेगा पेन को, पेन 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 पेन, √2a गाइस वही है, a प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये करेंगे 2a का 2a हो जाएगा, तो इसी को हम इसी के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायगोनल, √2a। एरिया ऑफ स्क्वायर थ्रू ऑफ डायगोनल, यानी कि विकर्ण के माध्यम से गाइज अगर हमें हमारे क्वेश्चन में डायगोनल गिवन हो, डायगोनल गिवन हो और डायगोनल गिवन हो, लेट्स सी मैं कहूँ ये 10 हैं, तो डायगोनल के थ्रू इट मीन्स डी डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, इसके थ्रू भी गाइज हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। D1 का स्क्वायर डायगोनल का स्क्वायर करके अपॉन 2 करेंगे, और इसमें डायगोनल जो होती है गाइज सेम होती है, तो डायगोनल के थ्रू भी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में हमें डायगोनल गिवन हो तो। ओके, नेक्स्ट गाइज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में जो होती है वो भी 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री, बट इनकी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, ये ब्रेथ और ये ब्रेथ ये इक्वल होगी, ठीक है। तो गाइज अगर हमें इसका रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो L/B यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, और पेरीमीटर होती है गाइज 2L+B यानी कि 2 टाइम्स ऑफ लेंथ एंड 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। ओके गाइज, इसमें अगर हमें डायगोनल फाइंड आउट करना है, डायगोनल फाइंड आउट करना है इसमें अगर गाइज हमें डायगोनल फाइंड आउट करना है तो पाइथागोरस लग जाएगा, बिकॉज ये 90 डिग्री है। एल अगर गाइज हमें इसमें डायगोनल डी निकालना है तो डी निकालेंगे, डी का स्क्वायर और बेस यानी कि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, तो इससे भी गाइज निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लग जाएगा। नेक्स्ट, यस, इस कॉन्सेप्ट को गाइज क्लियर करेंगे हम। ओके गाइज, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, और ये गाइज ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ओके, ये रेक्टेंगल है, ये गाइज रेक्टेंगल है। ओके, इस रेक्टेंगल के अगर आउटर पोर्शन पर मैं अगर पाथ बनाना चाहता हूँ तो ऐसे करके मैंने आउटर पोर्शन पर एक पाथ बना दिया। ओके, तो इस पाथ का हमें एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पाथ का आउटर पोर्शन पे, तो गाइज ये हमारी L होती है और ये B होती है, तो इसका हमें अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो गाइज होता है L+B, और इसको मैं अगर कहूँ कि x है और ये भी x है, आउटर पोर्शन को x प्लस 2x, ओके, इंटू 2x, तो गाइज ये आउटर पोर्शन का एरिया डायरेक्टली निकल जाएगा, डायरेक्टली। और ये हमारे पास रेक्टेंगल है, वी हैव अ रेक्टेंगल। अगर हम मेरे को इसके अंदर एक रास्ता क्रिएट करना हो गाइस, तो इस इनर पाथ क्या होगी, इनर पाथ गाइस जैसे L+B, और ये वाला जो साइड से वो x सेंटीमीटर जो है लंबी, इधर भी x है, माइनस आएगा वाइस, बस यही है 2x इंटू 2x, बस माइनर से डिफरेंट है, इसमें माइनस है इसमें प्लस लग रहा, सेम कॉन्सेप्ट है, ये आपको डायरेक्टली ही लर्न करना है। ओके, तो गाइज ये है। और अगर मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक रेक्टेंगल के अंदर में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल के थ्रू ही अगर मुझे पाथ क्लियर करना है, इस वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा, इस वाले पोर्शन का गाइस एरिया होगा, इस वाले पोर्शन का होगा L+B, मैंने इसको कहा कि ये x सेंटीमीटर की वृत्त है इसकी, ठीक है, प्लस x इंटू एक्स, सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइस। नेक्स्ट गाइस, रोम्बस जिसको हम बोलते हैं सम चतुर्भुज, सम
चतुर्भुज। ओके, रोम्बस जो होती है गाइस, ये इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री। ओके, रोम्बस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, अब गाइस हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है रोम्बस का। अगर रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना हो तो गाइस एक सिंपल सा फॉर्मूला है, डायगोनल 1/2 d1 इंटू d2। गाइस सिंपल सी चीज़ है एरिया निकालने का रोम्बस। अगर पेरीमीटर निकालना है तो गाइस इनकी सारी साइड्स को प्लस करनी है और इनकी सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। मैंने इनको नाम ए इट मीन्स 4a इनकी सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये सारी साइड्स गाइस ये इक्वल हैं। ओके, अगर इसी पोर्शन में अगर हमें गाइस हाइट गिवन हो तो हमें गाइस L इंटू बी के थ्रू भी हम इसको निकाल सकते हैं, L इंटू हाइट डायरेक्टली। गाइस नेक्स्ट, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। गाइस समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालते हैं हम। ये साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड्स इक्वल। हमारे पास हाइट गिवन होगी, हाइट गिवन है गाइस। ओके, हाइट गिवन होती है, इसको मैं h से डिनोट कर रहा हूँ, ये 90 डिग्री है। ओके, तो गाइस पैरेललोग्राम का L इंटू बी नहीं, L इंटू एच, यानी कि लेंथ इंटू हाइट। गाइस ये एरिया होता है। 1 सेकेंड, L इंटू हाइट यानी कि लंबाई इंटू ऊंचाई। गाइस ये इसकी वो होती है, क्या बोलते हैं इसको, एरिया। और इसका पेरीमीटर गाइस इनको इन सारी साइड्स को प्लस करनी है और इसका एरिया हो जाएगा। ओके, इट मीन्स मैं कहूँ ये ए है, ये बी और ये बी, तो 2a प्लस बी, बिकॉज 2 टाइम्स आ गया ना ये, इसलिए पैरेललोग्राम। ओके, अगर गाइस हमें डायगोनल इसका फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट गाइस लास्ट, ट्रेपेजियम गाइस इसको हम हिंदी में बोलते हैं समलंब। इसकी साइड्स ये होती हैं, वेट, ये इस पोर्शन को मैं नाम देता हूँ, ये ए है, इस वाली साइड्स को ए बोल रहा हूँ और ये बी है। ओके, और ये सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, बी और बी। तो गाइस हमें निकालना पड़ता है 1/2 ये वाली साइड्स ए और ये नीचे वाली साइड जिसको मैं बी इंटू हाइट गिवन होगी इसमें। गाइस ये एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और पेरीमीटर इन सबको गाइस ऐड करना ही है, इट मीन्स a प्लस बी और गाइस ये सी नाम है प्लस 2c। गाइस ये पेरीमीटर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।